हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो चलिए फिर से MCQ 7 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ, जिसके चांसेस हो जाते हैं कि एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए। ये टॉपिक है आपके MCQ 7 यूनिट 14 से। ये क्वेश्चन है वो है आपके कई बार पूछा जाता है, क्योंकि मैंने भी इस क्वेश्चन को 2-3 बार देखा है एग्ज़ाम में, तो इसलिए ये कई बार इम्पॉर्टेंट बन जाता है। ये है आपका मोदी गिलियानी एवं मिलर सिद्धांत। ठीक है, इसके ऊपर ये क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं, तो आप इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, क्योंकि जब मैंने इसको पहली बार बुक में देखा था, वो भी हिंदी लैंग्वेज में, तो मेरे सिर से ऊपर चला गया था और मैं कभी इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाई। तो कहीं ऐसा ना हो कि आप भी उसी कंफ्यूजन में हो, तो कम से कम आप 2 लाइन 4 लाइन 5 लाइन लिखिए, पर लिख के ज़रूर आइए, छोड़ के मत आइए। तो देखो, इनका जो सिद्धांत है, मोदी, गिलियानी व मिलर ने अपने सिद्धांत के प्रतिपादन में कुछ मान्यताओं और मूल प्रतिज्ञा का उल्लेख किया है। इस सिद्धांत की मेन मान्यताएं क्या क्या हैं? तो सबसे पहला आता है हमारा इसमें जो आपकी कैपिटल मार्केट है, जो आपकी पूंजी बाजार है, ये कहता है कि जो हमारा पूंजी बाजार है वो पूर्ण है। पूर्ण का मतलब जिसमें कोई कमी ना हो। पहला क्या है कि जो निवेशक है उनको पूरी जानकारी मिल जाती है, पूरी जानकारी है। ठीक है, पहला ये हो गया। दूसरा हो गया विवेकशील। थर्ड हो गया हमारा कि समान रूप से निर्णय लेना। पूंजी बाजार पूर्ण है। पूर्ण का मतलब है कि उसमें कोई कमी नहीं है, यानी कि जो निवेशक हैं वो किसी भी जो निवेशकों को सभी प्रकार की सूचना उपलब्ध है। सभी निवेशक जो हैं विवेकशील हैं, यानी बुद्धि वाले हैं, और तथा पूंजी नियोजन के विषय में समान रूप से निर्णय लेते हैं। ठीक है, पहला तो हमारा ये हो गया मान्यता। दूसरी मान्यता आती है हमारी, ये हो गई हमारी पहली मान्यता, और दूसरी मान्यता आती है हमारी कि निवेशकों को पूंजी समान शर्तों पर उपलब्ध है। मतलब कि जितने भी आपके निवेशक हैं सबके लिए शर्तें एक समान है। ठीक है, किसी के लिए अलग नहीं है, सबके लिए शर्त क्या है, समान है। जो आप 5% अगर इसको दोगे तो 5% इसको देना पड़ेगा। कोई रूल नहीं है कि इसको ज़्यादा मिले या इसको कम मिले, सभी निवेशकों के लिए समान है। थर्ड पॉइंट आता है हमारा कि प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय की कोई लागत नहीं, जैसे दलाली, कमीशन, स्टैंप, व्यय। इसमें क्या होता है, जैसे क्रय विक्रय होता है आपकी सिक्योरिटीज का, ठीक है, सिक्योरिटीज का क्रय विक्रय होता है, तो उसके ऊपर क्या होता है, दलाली होती है, ब्रोकर्स होते हैं हमारे, और कमीशन हो गया। ठीक है, कमीशन हो गया, स्टैंप हो गया। स्टैंप के ऊपर जो भी हमारा खर्चा आता है, तो जो कि इसमें क्या होता है कि प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय की कोई लागत नहीं है। और जो अब आते हैं हम फोर्थ पॉइंट पे। फोर्थ पॉइंट समझते हैं कि कंपनियां 100% आय लाभांश के रूप में वितरित करती है। मतलब जो कंपनियों को लाभांश मिलता है वो 100% होता है, और वो उसका पूरे का वितरण कर देती है। उसको जहां जहां देना है वो सब जगह बांट देती है, और प्रतिधारिताएं शून्य होती है, यानी रिटेन अर्निंग जो होती है वो क्या होती है, 0 हो जाती है। ऐसे ही फिफ्थ समझ लीजिए, सभी कंपनियां एक समान जोखिम वर्ग में विभाजित की जाती हैं। होता है मतलब कि इक्वल रिस्क। सभी कंपनियों के लिए इक्वल रिस्क होता है। कोई भी छोटा, आप ये समझ लीजिए कि मिलर और
गिलियानी का जो सिद्धांत है उसमें सबको इक्वल ही रखा गया है। ठीक, इसके बाद आता है हमारा मूल प्रतिज्ञाप्तियां। उसमें क्या, उसको इंग्लिश में कहते हैं बेसिक प्रोपोजिशन। ठीक है, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इग्नू वाले कंसीडर नहीं करेंगे। तो बेफिक्र होकर आप बस अच्छे आंसर्स लिखिए। इसका जो पहला पॉइंट आता है वो समझ लीजिए कि पूंजी की कुल लागत तथा कंपनी का मूल्य ऋण इक्विटी मिश्रण के सभी स्तर पर स्थिर रहता है। ये कभी भी चेंज नहीं होता। क्या, एक तो पूंजी की कुल लागत, दूसरा कंपनी का मूल्य, दोनों कभी भी चेंज नहीं होते। और इसमें जो दूसरा पॉइंट आता है वो आता है कि इक्विटी पूंजी की लागत, शुद्ध इक्विटी पूंजीकरण की दर, इक्विटी पूंजी की लागत, शुद्ध इक्विटी पूंजी की दर तथा वित्तीय जोखिम के लिए एक प्रीमियम के बराबर होती है। ठीक है, यानी इसको किसके बराबर रखा गया है? प्रीमियम के बराबर। ऐसे ही इसमें जो थर्ड आता है हमारा सिद्धांत वो आता है विनियोग उद्देश्य के लिए कट ऑफ दर। जो इसकी कट ऑफ दर होती है वो इस तथ्य से स्वतंत्र होती है कि विनियोग का अर्थ प्रबंधन किस प्रकार किया गया है। तो ये आप चीजें तीनों पॉइंट अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। इसका एक फॉर्मूला भी होता है जो आपको याद करना पड़ेगा, वो होता है क्या? VU प्लस में TC इंटू में RD इंटू में D अपॉन में RD। ये जो वर्ड है ना RD, ये ऐसे हैं जैसे कि आप कई बार लिखते हो ना R फिर नीचे छोटा सा D, ऐसे है ये। ठीक है, इसको में आप कंफ्यूज मत होना बस। अब इनके मीनिंग्स जान लेते हैं। हमारा जो ये VL है ये है लिवरेज युक्त कंपनी का मूल्य, VU है हमारा लिवरेज रहित कंपनी का मूल्य, TC है हमारा कॉर्पोरेट आय कर की जो दर है यानी रेट है, और RD है हमारा ऋणदाता की अपेक्षित प्रत्याय दर, और D है हमारा पूंजी संरचना में ऋण की राशि।